हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन का सोच रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग टॉपर टॉक्स सुनते हैं तो वो जो बुक प्रेफर करते हैं तो हम लोग बुक लिस्ट बना लेते हैं और सारी बुक्स को इकट्ठा कर लेते हैं। बट उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में आते हुए हम लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम एक बुक ही प्रेफर कर पाते हैं। जितनी कम बुक्स होगी उतना ज़्यादा रिवीजन अच्छा होगा। तो इस वजह से टॉपर्स भी ये बात बोलते हैं कि सोर्स जो है वो मिनिमम रखो और रिवीजन को मैक्सिमम करो। मतलब जितना रिवीजन करेंगे आप उतना ज़्यादा अच्छा होगा, बुक को कलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैंने सारी बुक्स जो मैं प्रेफर करती हूँ, मैंने क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स की टॉक सुन के उसके बाद बुक्स को कम करके अपनी बुक लिस्ट बनाई है। तो मैंने सारी बुक्स को निकाल लिया है एक जगह पे और धीरे धीरे करके मैं हर सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को बुक्स का नाम बताती रहूंगी। तो ये सारी बुक्स हैं और वहाँ पे टेस्ट सीरीज है, तो एक एक सब्जेक्ट करके स्टार्ट कर दे। सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री की। मैंने हिस्ट्री के लिए दो बुक को प्रेफर किया था। फर्स्ट है तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक हिस्ट्री की और दूसरा स्पेक्ट्रम। आप तमिलनाडु की बुक की जगह एनसीईआरटी को भी प्रेफर कर सकते हैं, बट मेरी हिस्ट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी। तो जब मैं एनसीईआरटी से पढ़ती थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो इस वजह से मुझे ऐसी कोई बुक चाहिए थी जो हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इजी वे में एक्सप्लेन कर सके। तो इस वजह से मैंने तमिलनाडु की ये बुक ली है और आपको एक चैप्टर खोल के दिखाती हूँ कि कितना इजी वे में दिया गया है हिस्ट्री को तमिलनाडु की बुक में। आप कोई सा भी चैप्टर लेंगे उसको बहुत कम पेजों में मतलब एक्सप्लेन कर दिया और सारा कुछ दिया है, पॉइंट वाइज दिया गया है, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। इस वजह से मैंने तमिलनाडु वाली बुक प्रेफर की है। एक ये भी है, ये लेकिन मॉडर्न वाली है, तो मॉडर्न के लिए तो सब लोग स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं, तो स्पेक्ट्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती पढ़ने में। तो मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन एंशिएंट और मेडिवल के लिए तमिलनाडु वाली बुक पढ़ रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी हिस्ट्री वीक है, आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है, तो आप तमिलनाडु वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं, आराम से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये रही हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी बाइबल है ज्योग्राफी की, तो इसको कभी भी स्किप मत करिएगा। 11th की एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट इसको जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आप या फिर कोचिंग कर रहे हैं तो उससे समझ लीजिए, फिर एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। या फिर इसको रीडिंग करना पड़ेगा, 3-4 बार रीडिंग करेंगे तभी आपको ये वाली एनसीईआरटी समझ में आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक है तो इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको मतलब डीमोटिवेशन होता है कि 11th की यार एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा है, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे एनसीईआरटी ही नहीं समझ में आ रही, तो क्या होगा? तो कोई बात नहीं, 11th की जो एनसीईआरटी है वो सच में टफ है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये 11th की एनसीईआरटी फर्स्ट सोर्स ये है ज्योग्राफी का। नेक्स्ट है जीसी लियोंग। इसमें क्या है कि आप कुछ टॉपिक ही पढ़िएगा। जीसी लियोंग में वेदर, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन वाला टॉपिक बहुत अच्छा सा दिया गया है, तो आप ये वाले टॉपिक के लिए जीसी लियोंग को प्रेफर करिएगा। अदरवाइज 11th की एनसीईआरटी में और सब टॉपिक अच्छे से कवर हैं, लेकिन ये वाले जो टॉपिक है वो जीसी लियोंग से पढ़िएगा, बहुत इजी वे में दिया गया है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। और नेक्स्ट जो सोर्स है वो है एटलस। एटलस आपके पास होनी चाहिए, लेकिन न्यू एडिशन होनी चाहिए। ये जो मेरी एटलस है वो पुरानी एडिशन है। और आप लोग ना स्टूडेंट एटलस खरीदिएगा। हम लोगों को नॉलेज नहीं थी पहले, तो हम लोग ने स्कूल एटलस खरीद लिए, लेकिन स्टूडेंट एटलस सबसे बेस्ट होती है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। और ये थोड़ी सी पुरानी भी है, इस वजह से आप लोग न्यू खरीदिएगा। एटलस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये ज्योग्राफी का सोर्स हो गया। और ये मेरे कुछ नोट्स हैं। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप जो भी पढ़ें उसके नोट्स बहुत अच्छे से बना लीजिए। नोट्स सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, क्योंकि आप एनसीईआरटी कितने बार पढ़ेंगे, बात को नोट्स आपके काम आएंगे। तो ये रहे ज्योग्राफी के सोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पॉलिटी की। पॉलिटी का तो सिंगल सोर्स है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत को जितने बार पढ़ेंगे आप उतनी आपकी पॉलिटी अच्छी होती जाएगी। तो पॉलिटी के सोर्स में तो किसी को डाउट नहीं होता है, तो लक्ष्मीकांत ही प्रेफर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन इस बुक की जो कंटेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं ना आर्ट एंड कल्चर के लिए अनअकैडमी की बुकलेट को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अनअकैडमी की जो आर्ट एंड कल्चर वाली बुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है।
तो मैं टॉपिक वाइज डिसाइड करती हूँ। अगर मुझे लगता है इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है नितिन सिंघानिया में, तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ। अदरवाइज़ मैं बुकलेट ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत इजी वे में दिया गया है। मतलब इसको इसको तो मैं साइज़ देख के इसका मतलब डर जाती हूँ, मेरा पढ़ने का मन नहीं होता है, इस वजह से मैं बुकलेट को प्रेफर कर रही हूँ। अदरवाइज मोस्ट ऑफ टॉपर नितिन सिंघानिया ही को प्रेफर करते हैं। तो ये आर्ट एंड कल्चर का सोर्स रहा। नेक्स्ट बात करते हैं इकनॉमी की। इकनॉमी के लिए मैं मुरनाल सर के नोट्स को प्रेफर करती हूँ। मैंने अन अकेडमी लिया था तो आराम से मुझे पीडीएफ वहीं से मिल गया था, तो उसी को मैंने हैंड आउट को प्रिंट आउट करवा लिया है और इसी से रिवाइज करती हूँ। मुरनाल सर के नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में होते हैं और बहुत अट्रैक्टिव वे में वो प्रेजेंट भी करते हैं किसी टॉपिक को, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है पढ़ने में। तो मुरनाल सर को मैं फॉलो कर रही हूँ इकनॉमी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ना ज़रूरी होता है, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो उनके लिए मैं अन अकेडमी की बुकलेट ही प्रेफर कर रही हूँ। तो दिखाती हूँ आपको। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैं बुकलेट को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है, तो एक जगह टॉपिक मिल जाए तो सही रहता है। तो अन अकेडमी की वाली बुकलेट को मैं प्रेफर करती हूँ। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी, इसके लिए भी अन अकेडमी की बुकलेट। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए भी, और बेसिक साइंस। आप बेसिक साइंस के लिए 11th-12th की जो बायोलॉजी की साइंस होती है उसमें कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, कुछ चैप्टर, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं बेसिक साइंस के लिए इसको पढ़ लेती हूँ। मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा मुझे कम रिक्वायरमेंट होती है, बट फिर भी मैं, अगर मुझे कुछ टॉपिक नहीं समझ में आता है तो मैं इससे पढ़ लेती हूँ, इस बुकलेट से। अगर आपने अन अकेडमी या फिर कोई कोचिंग नहीं ली है तो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि विज़न आईएएस में ईयरली बेसिस पे जो भी टॉपिक्स होते हैं उसकी बुकलेट वो प्रोवाइड करवाता है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। विज़न की भी बुकलेट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, अब इसके लिए आप ज़्यादा टाइम तो नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। तो इन सब जो टॉपिक्स होते हैं इनके लिए आप किसी भी कोचिंग की बुकलेट को प्रेफर कर लीजिए, वो सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर आप इसी को 1-2 मंथ देंगे ना तो फिर वो टाइम वेस्ट माना जाता है। तो कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उनके लिए बस सिंपल किसी भी बुकलेट को आप परचेज कर लीजिए, उसी को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, बस आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। देखिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं अन अकेडमी की टेस्ट सीरीज़ को दे रही हूँ और प्लस विज़न के टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर ले रही हूँ, लेकिन ये पिछले साल का है, इस साल का मुझे मंगाना है। तो आप टेस्ट सीरीज़ के लिए किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको करना है तो, नहीं तो अदरवाइज़ आप बुकलेट को परचेज़ कर लीजिए और इसी को सॉल्व कर लीजिए। पीछे साइड आंसर भी होते हैं, ये देखिए सबके आंसर भी दिए गए हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ को दीजिए और फिर उसके बाद जब आप चेक करेंगे और आपको यहाँ पे आंसर भी मिल जाएंगे बुकलेट के पीछे। तो ये विज़न की टेस्ट सीरीज़ है। और मैं करंट अफेयर के लिए इनसाइट या विज़न आईएएस की मंथली बेसिस पे जो करंट अफेयर आता है उसको प्रेफर करती हूँ मैं। तो ये मेरी बुक लिस्ट थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।